भारत में 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में अज्ञात तथ्य। संस्कृत में ज्योतिर्लिंगम का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। यह उन स्थानों को दर्शाता है जहां उपचार करने की शक्तियों वाले शक्ति के देवता भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली पूजा स्थल माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 64 हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग सबसे लोकप्रिय हैं। ज्योतिर्लिंग अपने आप प्रकट होते हैं, जबकि शिवलिंग मानव द्वारा बनाए जाते हैं। इन स्थानों पर भगवान शिव वास करते हैं। वैसे को भारत में भगवान शिव के कई मंदिर हैं, लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना एक खास महत्व है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व और इनसे जुड़ी कथाओं का वर्णन शिव पुराण में बताया गया है। ये ज्योतिर्लिंग देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। प्रतिदिन इनके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु देश के अलग अलग शहरों से आते हैं। तो जानिए भारत में प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ हैं। पहला ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभासपट्टन नियर वेरावल स्थित है। सोमनाथ यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे पहला भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग माना जाता है। भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा माना जाता है कि आज भी चांदनी रात में चंद्र यहाँ आते हैं और समुद्र के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और फिर से चमकने लगते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है और पुनः निर्मित हर बार यह बिगड़ता और बनता रहा है। दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। ठीक उसी स्थान पर है जहां शिव और पार्वती अपने पुत्र कार्तिक से मिलने गए थे। वे इस शर्मिंदगी के कारण वहां रह रहे थे कि वह अपने माता पिता की परीक्षा में असफल हो गया था। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहां पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तीसरा ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान शिव आज भी यहाँ रहते हैं। भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं और राक्षस दूषण से उज्जैन की रक्षा करते हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप ओंकार मानधाता स्थित है। मालवा क्षेत्र में ओंकारेश्वर स्थान नर्मदा नदी के बीच स्थित द्वीप पर है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ उ का आकार बनता है। उस शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ उ के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात उ का आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। यहाँ ओंकारेश्वर और मामलेश्वर दो ज्योतिर्लिंग हैं। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। मान्यताएं कहती हैं कि भगवान शिव देवताओं के अनुरोध पर दानवों को हराने के लिए यहाँ प्रकट हुए थे।
पांचवां ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। ये तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने ठीक उसी स्थान पर किया था जहां उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था और अपने पापों से छुटकारा पाया था। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। छठा ज्योतिर्लिंग श्री भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में खेड़ स्थान पर किया था, जो सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इसे 1985 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। 7वां ज्योतिर्लिंग श्री विश्वेश्वर, उत्तर प्रदेश। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ नामक वाराणसी स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही समय में रहते हैं। इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। आस्थावानों का कहना है कि यह शहर कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। यहाँ कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे यहाँ धोया न जा सके। 8वां ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक 3 लिंग हैं। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि यह सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। 9वां ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ। यह स्थान झारखंड प्रांत, पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है, उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यहाँ भक्त अपने कंधों पर कांवर लेकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। 10वां ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर। औंधा नागनाथ मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में एक गांव और तालुका है। औंधा गांव नागनाथ नागेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से माना जाता है। प्राचीन काल में दारुक नाम का एक राक्षस था, जिसने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। पार्वती उसकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उसे एक जंगल दे दिया। ये जंगल बहुत चमत्कारी था। दारुका जहाँ भी जाती थी, वो उसका पीछा करता था। इसी वन में दारुका अपने पति दारुक के साथ रहती थी। दारुक और दारुक दोनों को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। ये दोनों सभी लोगों पर बेरहमी से अत्याचार कर रहे थे। उसके द्वारा अनेक ब्राह्मण मारे गए। कुछ ब्राह्मणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंधित ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण शिव का भक्त था। जेल में वह भगवान शंकर की पूजा करने लगे। जब राक्षस दारुक को इस बात का एहसास हुआ तो उसने शिव भक्त ब्राह्मण को जान से मारने की धमकी दी और चला गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण शिव भक्त ने फिर से शंकर की पूजा शुरू कर दी।
जैसे ही दारुका को इस बात का एहसास हुआ, वो दौड़कर आया। उसने लात मारकर पूजा तोड़ दी। उसने ब्राह्मणों को मारना शुरू कर दिया। उसके बाद सभी ब्राह्मणों ने शंकर से प्रार्थना की। उसी क्षण महादेव अपने भक्तों पर प्रसन्न हुए और दारुक तथा दारुक राक्षसों का वध कर दिया। तब महादेव ने ब्राह्मणों से कहा कि मैं नागेश ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यहीं निवास करूंगा। वही स्थान आज नागनाथ या नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के आसपास के जंगल को दारुकावन कहा जाता है। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में सेतुबंध, कन्याकुमारी स्थित है। अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक भी है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने रावण को हराने के बाद भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। 12 श्री गृष्णेश्वर, वेरुल, संभाजीनगर, महाराष्ट्र। 11वां ज्योतिर्लिंग गृष्णेश्वर है। ये स्थान महाराष्ट्र क्षेत्र के बेरुल गांव के पास है। गृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजीनगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। ये भगवान शिव के शिव पुराणों में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप स्थित हैं। इसे गृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर, यहीं पर श्री संत एकनाथ जी गुरु व श्री संत जनार्दन महाराज की समाधि भी है।